कहानी शुरू होती है और हम हमारे मिज़ुतानी शिज़ुको नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो शोया हाई स्कूल की फर्स्ट ग्रेडर होती है। वो याशुदा हारू के पास बैठी होती है, लेकिन उससे पहले ही एक दिन सस्पेंड कर दिया गया था और वो कभी स्कूल वापस नहीं आया क्योंकि उसने एक लड़के को बचाने के लिए कई अपर क्लासमैन को पीट दिया था। वो फैंटम फर्स्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। शिजुको का एक सपना होता है कि वो अपना समय पढ़ाई में बिताती है बिना किसी दिक्कत के। हालांकि उसके पास नया स्टडी गाइड नहीं है, तभी उसकी टीचर सेको उसे एक असाइनमेंट देती है। शिजुको मिसवा गेम पैटर्न सेंटर जाती है और हारू के बारे में पूछती है। मैनेजर उसे बुलाता है और वो देखती है कि हारू एक लड़के को सिर्फ इसलिए पीट रहा है क्योंकि वो उससे गेम में हार गई। उसी वक्त हारू शिजुको को देखता है और तुरंत विंडो से भाग जाता है। शिजुको सरप्राइज हो जाती है और अपना असाइनमेंट मैनेजर के पास छोड़ देती है। घर जाते वक्त हारू उस पर जंप करता है और पूछता है वो स्कूल की स्पाई है। जब वो मना करती है तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है और वो उसे अपनी दोस्त मान लेता है। अगले दिन स्कूल में शिजुको सेइको को बताती है कि उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और वो उसे नया स्टडी गाइड लाने को कहती है। जब वो हारू के बारे में बताती है तो सेइको हैरान होती है कि हारू ने उसे अपनी दोस्त माना। सेइको उसे कहती है कि हारू को स्कूल वापस लाने की कोशिश करे, लेकिन शिजुको मना कर देती है। क्लासेस के बाद हारू फिर उसे पकड़ लेता है और एक लॉस्ट डॉग के पास ले जाता है। शिजुको को जानवर पसंद नहीं होते, लेकिन वो मदद करती है और डॉग को उसके मालिक के पास लौटाती है। बाद में जब वो हैमबर्गर खा रहे होते हैं तो कुछ लड़के आते हैं जिनमें यामिन भी होता है, जिसे हारू अपना दोस्त मानता है, लेकिन वो सिर्फ पैसे मांगने आए होते हैं। शिजुको इसका फ़ायदा उठाती है और हारू को समझाती है कि वो स्कूल वापस आए और ये लड़के उसके असली दोस्त नहीं हैं। हारू गुस्सा हो जाता है और उसके सर पर सोडा फेंक देता है। शिजुको भी गुस्से में उसकी पीठ पर मिल्क शेक फेंक देती है और भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में सेको शिजुको से कहती है कि अगर हारू वापस नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शिजुको गेम सेंटर जाती है, लेकिन मैनेजर कहता है हारू वहाँ नहीं है। जब वो बैटिंग कर रही होती है तब लड़कों की बातें सुनाई देती है कि हारू अब पैसे नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढना बंद कर देंगे। तब शिजुको समझ जाती है कि हारू ने सब सुन लिया है और उदास हो गया है। वो उन लड़कों का सामना करती है और कहती है कि हारू के साथ ईमानदारी से रहो। जब एक लड़का उसे छूने की कोशिश करता है, हारू उसे रोकता है और धमका कर सबको भगा देता है। उसके बाद हारू शिजुको को घर तक छोड़ता है और रास्ते में खुशी से रो देता है और कहता है कि वो उसके लिए स्कूल वापस आएगा। जब शिजुको उसे हक करती है तो हारू कहता है कि वो उससे प्यार करता है। शिजुको सोचती है कि ये बस एक इम्प्रिंटेड फीलिंग है क्योंकि हारू के कोई दोस्त नहीं है। लेकिन हारू कहता है कि चाहे उसे दोस्त मिल भी जाए, उसके जज्बात नहीं बदलेंगे। अगले सुबह हारू स्कूल जाने के लिए नर्वस होता है और उसको स्कूल के रूल्स की गलत समझ होती है। वो बड़े स्टूडेंट्स को पीट देता है, दूसरों को धमकाता है और जब उसे लगता है कि कोई उस पर लाइन मार रहा है तो वो कपड़े भी उतार देता है। एक दिन जब वो अकेले होते हैं तो टीचर आती है और हारू गुस्सा हो जाता है। शिजुको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारू उससे भी रूड हो जाता है। तब टीचर उसे एक लव बुक देती है जो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करे वो सिखाती है। हारू एक पेज पढ़ता है, शिजुको को हक कर लेता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा बुक में लिखा था। हारू हमेशा शिजुको के साथ रहने पर जिद करता है और उसे मोजा खाने चलने को कहता है। शिजुको मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ना पसंद है। फिर शिजुको उसे बताती है कि ओपनिंग सेरेमनी में हाईएस्ट स्कोर वाला स्टूडेंट स्पीच देता है और आज तक उसने वो नहीं दी थी, इसलिए वो मेहनत करती है कि ताकि वो उस लड़के को हरा सके। उस वक्त हारू शिजुको का होमवर्क देखता है और उसमें मिस्टेक्स करेक्ट करने लगता है। तब शिजुको को याद आता है कि जो हाईएस्ट स्कोर स्टूडेंट था वो हारू ही था। ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अकेले घर चली जाती है।
बाद में जब शिज़ुको अकेले पढ़ रही होती है तो उसे उन लड़कों ने किडनैप कर लिया जिसे हारू ने पहले पीटा था। इसके बाद हारू उसे बचाने आता है, लेकिन लड़ाई में उसका एक पंच गलती से शिज़ुको के फेस पर लग जाता है और जिससे खून बहने लगता है। गुस्से में शिज़ुको उसे कहती है कि उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई है। कुछ समय बाद शिज़ुको एग्ज़ाम्स में पहला नंबर लाती है, लेकिन वो खुश नहीं होती। तब वो मित्सुहा बैटिंग सेंटर जाती है और हारू को दिखाती है कि उसने फर्स्ट प्लेस पाया है और अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए थैंक यू बोलती है। दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ हारू शांत हो जाता है और शिजुको से कहता है कि क्योंकि तुम पढ़ाई को इतना सीरियसली लेती हो तो मैं भी उसे लेता हूँ। यह सुनकर शिजुको शर्मा जाती है और उसे माना खाने बुलाती है। रास्ते में वो कहती है कि तुम्हें खुश देखकर ही मैंने तुम्हें बुलाया था। अचानक हारू उसे किस कर लेता है। किस के बाद हारू कंफ्यूज लगता है और कहता है कि उसका दिल वैसे नहीं धड़कता जैसे किताब में लिखा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, जिससे शिजुको पूरा शर्मा के लाल हो जाती है। दोनों ऑन के रेस्टोरेंट जाते हैं और शिजुको अभी भी किस के ख्यालों में होती है और लगातार खाना ऑर्डर करती है। उससे समझ नहीं आता क्यों उसका दिल अभी तक धड़क रहा है। बचपन से शिजुको सिर्फ अपने ग्रेड्स में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब वो अलग फील करने लगती है। जब वो अपने फादर की दुकान में सामान की प्राइजेस सेट कर रही होती है, तब उसे लगता है कि वो क्लास में लेटली ध्यान नहीं दे पा रही है। प्रोफेसर सेको हारू से कहती है कि उसे मेकअप एग्ज़ाम्स देने चाहिए क्योंकि उसने पहले एग्ज़ाम्स में अपना नाम नहीं लिखा था और फेल हो गया था। लेकिन हारू कहता है कि अगर शिजुको भी एग्ज़ाम देगी तभी वो देगा। शिजुको उसके एग्ज़ाम देखती है और नोटिस करती है कि अगर हारू अपना नाम लिख देता तो उसके मार्क्स उससे ज़्यादा होते हैं। इन दिनों हारू स्कूल में एक रूस्टर लेकर आता है और उसे पेट बना लेता है। सब लोग उसकी अजीब आदतों की आदत डाल लेते हैं, लेकिन शिजुको उसे अलग नज़रिए से देखती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उनका किस होता है। इतना कि वो हारू को इग्नोर करती है। जब वो उससे बात करता है तब वो सोचती है शायद वो हारू से प्यार करने लगी है। जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो एक लड़की शिजुको से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। वो लड़की है सासायन नात्सुमे, उसकी क्लासमेट, जो शिजुको से कहती है कि उसे मेकअप एग्जाम के लिए पढ़ाई में मदद करे क्योंकि अगर वो फेल हो गई तो उसे रेमेडियल क्लासेस लेनी पड़ेगी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट अटेंड नहीं कर पाएगी। उस दिन शिजुको उसे हेल्प करने से मना कर देती है, लेकिन नात्सुमे बार बार इंसिस्ट करती है और अपने इवेंट के बारे में बताती है। हारू जब कम्युनिटी के इवेंट के बारे में सुनता है तो कहता है कि वो नात्सुमे को तभी पढ़ाएगा अगर वो उसे अपने ऑफलाइन गैदरिंग में ले जाए ताकि वो दोस्त बना सके। दोनों लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ शिजुको भी होती है और ये दिखता है कि नात्सुमे को पढ़ाई समझाना बहुत मुश्किल लगता है। उसके बाद हमारी प्रोटैगनिस्ट शिजुको खाने के लिए जाती है हारू के रूस्टर नायागो के साथ। अचानक हारू आ जाता है जो नात्सुमे को ढूंढ रहा होता है, जो अपेरेंटली उससे भाग गई थी। शिजुको उसे कहती है कि उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। हारू जवाब देता है कि पहले उसे अकेला लगने का डर होता था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब उसके पास शिजुको है। सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स आ रहे होते हैं और शिजुको लाइब्रेरी में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। तब एक लड़का बेसबॉल टीम से उसके पास आता है और अपना नाम ससाहारा बताता है, लेकिन कहता है कि उसे ससान बुलाओ। वो पूछता है कि शिजुको एक हारू जैसे लड़के की दोस्त कैसे बनी और ये भी बताता है कि वो और हारू एक ही मिडिल स्कूल में थे, लेकिन हारू 3 साल तक क्लास अटेंड नहीं करता था। ये सुनकर शिजुको को ज़्यादा हैरानी नहीं होती। जाते हुए शिजुको उससे एक फेयर मांगती है कि वो नागोया का ख्याल रखे और सासान मान जाता है। उसके बाद शिजुको को नात्सुमे मिलती है जो परेशान होती है क्योंकि मेकअप एग्ज़ाम अगले दिन होते हैं और उससे अभी भी कुछ नहीं आता, इसलिए शिजुको उसे रात भर पढ़ाती है। उसी दौरान हारू और सेयो लड़ रहे होते हैं क्योंकि हारू रूस्टर नायोगा को स्कूल ले आता है। आखिर में नात्सुमे अपना मेकअप एग्ज़ाम पास कर लेती है, लेकिन इवेंट में हारू इतना बुरा बिहेव करता है कि नात्सुमे को अपनी कम्युनिटी छोड़नी पड़ती है। दिन बीत जाता है।
हारू शिजुको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो स्कूल की छत पर नात्सुमे के साथ होती है। नात्सुमे उसे उसके ग्रेड्स के लिए थैंक यू कहकर जूस पिलाने का प्रॉमिस करती है। लेकिन जब वो लौट कर आती है, देखती है कि शिजुको सो रही है और हारू उसके पास बैठा है, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ देती है। कुछ घंटे बाद जब शिजुको उठती है, तो समझती है कि वो हारू की गोदी में सो रही थी और परेशान हो जाती है कि उसकी क्लास मिस हो गई होगी। लेकिन हारू उसे रीअश्योर करता है। शिजुको महसूस करती है कि हारू की वजह से उसका दुनिया देखने का नज़रिया बदल गया है और वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर शिजुको अपनी कन्फेशन पर पछताती है और शर्मा जाती है। हारू ये सुन के कहता है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन शिजुको मना कर देती है और कहती है कि उसने जो कहा वो झूठ था। इस पर हारू कहता है कि ये बेहतर है, जिससे शिजुको सरप्राइज हो जाती है। क्लास में सासान रूस्टर वापस हारू को दे देता है और क्योंकि उसके घर में वो रखना पॉसिबल नहीं है, सेको फिर से हारू को डांटने लगती है। लेकिन फिर उसे आइडिया आता है कि उस रूस्टर को स्कूल के चिकन कूप में रखा जा सकता है, जैसे मिडिल स्कूल में होता था। पहले सेको मना कर देती है और कहती है डायरेक्टर अलाउ नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टर मान जाता है और उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइब्रेरी में नात्सुमे, सासान, हारू और शिजुको प्लान करते हैं कि वीकेंड में चिकन कूप बनाएंगे और शॉपिंग करेंगे। यह सुनकर हारू बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दिन आता है और सब मिसवा सेंटर में मिलते हैं। पहले सासान और नात्सुमे आते हैं और देखते हैं कि मैनेजर एक लड़की को पैसे दे रहा है। फिर सासान बैटिंग प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और नात्सुमे मैनेजर को डांटती है कि उसने ऐसे पैसे दे दिए। तब हारू आता है और सबके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद शिजुको आती है, लेकिन देर से, क्योंकि उसका भाई उसका अलार्म तोड़ देता है। हार्डवेयर स्टोर में शिजुको उन लड़कों से टकरा जाती है जो हारू से पैसे मांगते थे। सासान उसे बचाने के लिए एक बास्केट उन पर फेंकता है, जिससे वो उनका पीछा करने लगते हैं। जब वो शिजुको को पकड़ने जाते हैं, तो सासान हारू को चिल्लाकर कहता है और हारू दो लड़कों को गिरा देता है। आखिर में तीनों स्टोर से निकल जाते हैं और सिर्फ नात्सुमे बची रहती है, जो चिकन कूप के लिए सामान खरीदती है। इस तरफ पार्किंग लॉट में उनके लिए लकड़ी काटना बहुत मुश्किल होता है, तो हारू मैनेजर से चैनसो लेने जाता है। तब वही लड़के आते हैं जो स्टोर में मिले थे जब नात्सुमे आइसक्रीम लेने गई होती है। लेकिन वो लड़के समझाते हैं कि वो सिर्फ हारू से सुलह करना चाहते हैं। जब हारू आता है, तो वो उन्हें मारना चाहता है, लेकिन शिजुको उसे रोक कर कहती है वो शांति चाहते हैं और इसके बदले में चिकन कूप बनाने में मदद करेंगे। जब नात्सुमे आइसक्रीम लेकर लौटती है, तब कई लड़के उस पर फिदा हो जाते हैं। आखिर में सब मिलकर कूप बना लेते हैं और फिर से हारू के दोस्त बन जाते हैं। दिन के एंड में शिजुको घर जा रही होती है हारू के साथ, और वहाँ वो कन्फेस करती है कि उसे हारू से प्यार हो गया है। हारू कहता है कि उसे डर है कि शिजुको का प्यार उसके प्यार से अलग है। तब शिजुको कहती है कि वो सब कुछ दोबारा शुरू करे, और जब हारू दोबारा उससे प्यार करे तब वो फिर से कन्फेस करेगी। उस वक्त हारू को मैनेजर से मैसेज मिलता है कि यूजान आ रहा है। हारू डर जाता है और शिजुको से कहता है कि वो एक अलग जगह रात साथ बिताए। दोनों शिजुको के घर जाते हैं, जहां उसका फादर हारू को देखकर सरप्राइज होता है। शिजुको कहती है कि उसकी माँ काम पर है और हारू के लिए डिनर बनाती है। इसके बाद हारू शावर लेता है, लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर एक शैडो देखता है जो उसे देख रही होती है। बाद में शिजुको शर्मा जाती है क्योंकि हारू बिना शर्ट के होता है। जब वो देखने जाती है तो पाती है कि हारू सोफे पर सो गया है। उसे वो फुटोन पर सुला देती है और सोचती है कि हारू अजीब बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ मिसवा सेंटर में यूजान हारू को ढूंढने आता है। मैनेजर कहता है कि हारू वापस नहीं आएगा, लेकिन यूजान वहाँ ही रात को चाय पीने रुक जाता है। अगले दिन हारू उठकर शिजुको को बताता है कि एक लड़का उसे रात भर घूर रहा था। शिजुको कहती है कि वो उसका भाई था। हारू उस घर में कंफर्टेबल फील करता है। वो शिजुको से कहता है कि उसे ब्रोकन यॉल्क वाला फ्राइड एग दे, और शिजुको के फादर से कहता है कि वो अपनी बेटी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्कूल में एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। हारू के मार्क्स शिजुको से ज़्यादा होते हैं।
इस तरफ हारू समर ब्रेक में बीच जाना चाहता था, लेकिन शिजुको मना कर देती है क्योंकि उसे और पढ़ना है। तभी सासान एक लिस्ट लेकर आता है स्पोर्ट्स डे इवेंट के लिए साइन अप करने। शिजुको अपने ग्रेड्स को लेकर सेको से कंप्लेन करती है और अपने मार्क्स इंप्रूव करती है। शिजुको सोचती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो हारू से कैसे प्यार कर बैठी। जब वो हारू से टकराती है तो कुछ लड़कियां अपना बॉल लेने आती हैं। हारू उन्हें गुस्से वाले चेहरे के साथ बॉल वापस देता है। शिजुको उसे कहती है कि उसे उसकी स्माइल पसंद है। ये सुनकर हारू शर्मा जाता है और सबको स्माइल देना शुरू कर देता है। इससे कई लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है और शिजुको जेलस फील करती है। इसके बाद स्पोर्ट्स डे स्टार्ट होता है। नात्सुमे स्पोर्ट्स में अच्छी होती है। जब वो और शिजुको अपना गेम ख़त्म करती है तो देखती है कि हारू लड़कियों से घिरा हुआ है जो उसे खिलाना चाहती है। तब सासान आता है और कहता है कि उसे खुशी है कि इस बार हारू के लिए सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मिडिल स्कूल में जब उसने क्लासेस छोड़ी थी तब उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी। शिजुको पूछती है कि सासान इतना कंसर्न क्यों करता है, तो वो कहता है कि उस पर हारू का एहसान है। इस बीच हारू लड़कियों से घिरा होता है। तब एक चश्मे वाली लड़की आती है और दूसरी लड़कियों से कहती है कि टीचर ने उन्हें बुलाया है अगला इवेंट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कोई भी जाना नहीं चाहता, तो वो अकेली चली जाती है। हारू का गेम ख़त्म होने पर वो उस लड़की से टकराता है। कुछ बड़े लड़के उस लड़की को तंग करने लगते हैं। हारू उनके बीच आ जाता है उसे बचाने के लिए और उन बड़े लड़कों से लड़ने लगता है। उसे मारने के बाद पता चलता है कि वो चश्मे वाली लड़की उसे बहुत डर के साथ देख रही है, बिल्कुल सब लोगों की तरह। तभी शिजुको आती है और उसे वहाँ से भगाकर ले जाती है, क्योंकि एक टीचर उनका पीछा करने लगता है। बाद में हारू बुरा फील करता है क्योंकि बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसे बुरा लगा था। तब शिजुको उसे कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने सही तरीके से एक्ट नहीं किया, लेकिन तुम दिल के अच्छे हो और एक दिन सब लोग इसे समझेंगे। हारू शिजुको के पास आता है उसके फोरहेड का पसीना पोंछने, और जब वो दोनों बहुत पास होते हैं तो शर्मा जाते हैं। तभी सासान उन्हें इंटरप्ट करता है क्योंकि अगला मैच शुरू होने वाला होता है। खेलने जाने से पहले हारू शिजुको से कहता है कि अगर वो जीत गए तो समर ब्रेक में वो उसके साथ कहीं चलेगी। शिजुको मान जाती है और उसे गुड लक विश करती है। इसके बाद समर वेकेशन आ जाते हैं और शिजुको, हारू, नात्सुमे, सासान और बैटिंग सेंटर का मैनेजर मिसवा पहाड़ों में घूमने जाते हैं। वो लगुन में तैरते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। जब खाना खाने का वक्त होता है तो मिसवा बताता है कि वो हारू का कजिन है और हारू का एक बड़ा भाई भी है। जब वो उसके बारे में ज़्यादा बोलने लगता है तो हारू उसे चुप करा देता है। दिन के एंड में जब वो लोग बैटिंग सेंटर लौट रहे होते हैं, हारू अचानक भाग जाता है क्योंकि उसका बड़ा भाई यूजान दरवाजे पर होता है। नात्सो में सोचती है कि यूजान वही आदमी है जो मैनेजर से पैसे उधार ले रहा था, लेकिन मैनेजर बताता है कि उसने एक्चुअली यूजान का लोन चुकाया था। तब हमें पता चलता है कि मैनेजर का नाम मितोशी है। यूजान सबको बताता है कि हारू हर बार उसे देखकर भाग जाता है क्योंकि उसे अपने भाई से प्रॉब्लम है, लेकिन वो शिजुको को जिम्मेदारी देता है कि वो हारू का ख्याल रखे क्योंकि उसकी वजह से ही हारू वापस स्कूल आया है। घर लौटते वक्त शिजुको को हारू पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसने यूजान के साथ तरबूज तोड़ा था। शिजुको मना करती है। फिर वो हारू को बताती है कि उसके भाई ने उसके बारे में क्या कहा था, लेकिन हारू कहता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नफ़रत है। जब शिजुको और जानना चाहती है तो हारू गुस्सा हो जाता है। शिजुको भी गुस्सा होकर चले जाती है, लेकिन फिर उसके पास लौट आती है और उसे अपने घर लेकर जाती है ताकि दोनों मिलकर तरबूज तोड़ सकें। वापस घर पर शिजुको रियलाइज़ करती है कि वो हारू को बिल्कुल भी नहीं जानती। हारू उसे माफ़ी मांगता है और शिजुको कहती है कि वो तभी माफ़ करेगी अगर वो उसके साथ एक डेट पर चले। हारू मान जाता है। हारू मितोशी को डेट के बारे में बताता है और कहता है कि उसे दिन में क्या करना है ये पता है, लेकिन रात का प्लान नहीं है। मितोशी उसे एडवाइस करता है कि रात का प्लान मत बनाना, वरना तुम शिजुको को डरा दोगे। स्कूल वापस आने पर शिजुको हारू को देखकर कहती है कि तुम जल्दी आ गए। हारू कहता है वो सुबह 6 बजे ही आ गया था, सिर्फ उसे देखने की एक्साइटमेंट में। इससे सब लोग उन्हें देखने लगते हैं।
क्लास में नात्सुमे को फ्लू होता है और सब उससे कहते हैं कि उन्हें इन्फेक्ट मत करो। तब हारू देखता है कि शिजुको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है, जो अगले साल का सब्जेक्ट है। वो उससे पूछती है कि तुम कब पढ़ते हो। हारू बताता है कि उसने मिडिल स्कूल में क्लासेस अटेंड नहीं की थी, इसलिए उसके पास फ्री टाइम था और उसने सब कुछ उस वक्त पढ़ लिया। फिर वो शिजुको से पूछता है कि डेट पर कहाँ जाना है। शिजुको कहती है लाइब्रेरी। क्लास के बाद वो एक गर्ल्स के ग्रुप को देखते हैं जो एक लड़की को एडमायर कर रही होती है। हारू उससे देखते ही गायब हो जाता है। तब यूजान शिजुको को ले जाता है। हारू एक झाड़ी में छुप जाता है और बाहर निकलकर चश्मे वाली लड़की को डरा देता है। उसे कहता है कि जाकर देखो क्या उसका भाई अभी भी वहाँ है। जब उसे पता चलता है कि वो नहीं है तो वो उससे बात करने लगता है और जानता है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसे बस इसलिए चुना गया था क्योंकि उसने चश्मे पहने हैं। तभी हारू को अपने भाई का एक मैसेज आता है मोबाइल पर, एक फ़ोटो जिसमें वो और शिजुको साथ होते हैं और वो उससे चैलेंज करता है कि गैस करे वो कहाँ है। ये देखकर हारू भागता है उन्हें ढूंढने। इसी दौरान यूजान शिजुको के साथ होता है और सिर्फ मिठाइयों के बारे में बात करता है। डोनट्स खरीदने के बाद वो बताता है कि बचपन में जब हारू लड़ाई करता था तो उनके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब वो हारू को वापस चाहते हैं। यूजान शिजुको से कहता है कि हारू को स्कूल में बनाए रखे ताकि ताकि पिता के पास उसे ले जाने का बहाना ना हो। अचानक हारू आ जाता है और शिजुको को ले जाता है। शिजुको उसे कहती है कि अपने भाई की बात सुने। यूजान हारू से कहता है कि उसे स्कूल में ही रहना होगा। हारू मान जाता है और शिजुको के साथ चला जाता है और यूजान से कहता है कि फिर कभी उसे ढूंढने ना आए। घर जाते वक्त हारू शिजुको से कहता है कि वो उससे दोबारा बात ना करे, लेकिन शिजुको मना करती है क्योंकि उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। तब हारू उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उससे प्यार करती है, जिससे दोनों शर्मा जाते हैं। फिर हारू अपने बचपन के बारे में शिजुको को बताता है क्योंकि शिजुको उसके बारे में और जानना चाहती थी। आखिर में शिजुको उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, चाहे मुझे दुख भी क्यों ना हो। लेकिन हारू कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त शिजुको सोचती है कि उसे डर लग रहा है हारू को खोने का, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उससे दूर भी हो सकता है। उसके बाद जब नात्सुमे और शिजुको अपनी लॉकर्स में सामान रख रहे होते हैं तो चश्मे वाली लड़की आती है और हारू को उन लड़कों से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। हारू उससे कहता है कि ये कुछ भी नहीं था। ये सुनकर वो लड़की हारू की और ज़्यादा एडमायरर बन जाती है। तभी शिजुको उन्हें देखती है और समझती है कि वो लड़की हारू से प्यार कर रही है। इसके बाद अगला दिन आता है और शिजुको बहुत डिस्ट्रैक्टेड होती है। सोचती है अपने इमोशंस से कैसे छुटकारा पाए और क्यों वो ऐसा महसूस कर रही है। इस तरफ स्कूल में एक ग्लासेस वाली लड़की होती है और उसका नाम होता है ओशिमा। वो अपनी एक दोस्त यू के साथ टेक्स्ट करती है जो एक और स्कूल में पढ़ती है। जब ओशिमा नया हाई स्कूल में आई थी तब तक सब लोग अपने फ्रेंड्स बना चुके थे और वो क्लासेस में अकेली रह गई थी। फिर वो सुन लेती है कि उसकी क्लासेस की लड़कियां हारू के बारे में बात कर रही है और वो उदास हो जाती है। जब वो कहती है कि हारू उस लड़की के साथ डेट कर रहा है जो हमेशा उसके साथ होती है। वहाँ पे शिजुको की क्लास में वो लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और हारू ग्लासेस पहनता है ताकि वो लोग चूज़ करें। लेकिन आखिर में उसे कोई पोजीशन नहीं मिलती और वो निराश होकर चला जाता है। उसके बाद नात्सुमे और सासान ओशिमा के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि वो हारू को पसंद करती है। लेकिन शिजुको कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं। लंच के वक्त ओशिमा अकेली सीढ़ी पर बैठकर खाना खा रही होती है। तब हारू उसके पास आता है और कहता है कि ग्लासेस काम नहीं आए। उसे ये भी समझ आता है कि रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद उसके कोई दोस्त नहीं है। तब ओशिमा उसे नात्सुमे के बारे में पूछती है। सोचती है कि वो उसके साथ डेट कर रहा है, लेकिन हारू क्लियरिफाई करता है कि नात्सुमे उसकी दोस्त है, लेकिन वो शिजुको से प्यार करता है। ये सुनकर ओशिमा शॉक हो जाती है। तभी नात्सुमे आती है और हारू समझाता है कि ओशिमा के कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो लाइब्रेरी में मीटिंग रखेंगे उसकी मदद करने के लिए।
इस तरफ शिज़ुको जो अपने इमोशंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, वो कहती है कि वो मदद नहीं करेगी और चली जाती है। अगले दिन जिम क्लास में टीचर ओशिमा और शिज़ुको को एक पेयर बना देते हैं ताकि दोनों साथ स्ट्रेच कर सकें। उस वक्त ओशिमा पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन शिज़ुको कहती है कि अगर कोई तंग करे तो उसे कह देना चाहिए कि रुक जाओ। लेकिन ओशिमा सोचती है कि बात यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। बाद में ओशिमा फिर से सीढ़ियों पर अकेली बैठी होती है। तब हारू आता है और शिजुको के बारे में पूछता है क्योंकि शिजुको उसे अवॉइड कर रही होती है। ओशिमा उस वक्त का फ़ायदा उठाकर कहती है कि वो दोस्त बनाने वाली बात छोड़े और हारू से पूछती है कि क्या वो शिजुको को रोमांटिक तरीके से प्यार करता है। हारू घबरा जाता है तो ओशिमा कहती है कि जवाब मत दो। तभी नात्सुमे, शिजुको और ससान वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ खेलते हैं। ससान टेनिस खेल रहा होता है नात्सुमे के साथ, लेकिन दूसरी तरफ शिजुको, हारू और ओशिमा होते हैं। उस वक्त हारू शिजुको से शिकायत करता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। शिजुको कहती है वो उसे प्यार करती है और ये बात उसे अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। यह सुनकर ओशिमा परेशान हो जाती है कि हारू ने शिजुको को समझा ही नहीं और वो हारू को डांटने लगती है। लेकिन फिर रियलाइज़ करती है कि उसने ये क्या कर दिए और वो वहाँ से भाग जाती है। नात्सुमे हारू से कहती है कि उसके पीछे जाओ। इसके बाद हारू उसे ढूंढ लेता है और ओशिमा को कहता है कि सिर्फ वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं ऐसे एक्सप्लोर करते हैं और उसे बस इतना ही ट्राई करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। इस बात से ओशिमा और ज़्यादा हारू को पसंद करने लगती है। इस तरफ शिजुको अपना बचपन को याद करती है और सोचती है कि उसे पढ़ाई क्यों पसंद है। उसे समझ आता है कि पढ़ना उसे कंप्लीट फील कराता है और ये उसे एक ब्राइट फ्यूचर देगा। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जो चीज़ें उसे डिस्ट्रैक्ट करती है उसे वो छोड़ देगी। इसके बाद डेट वाले दिन नात्सुमे और सासान मिसवा सेंटर जाते हैं और मितोशी उन्हें बताता है कि हारू और शिजुको लाइब्रेरी गए हैं डेट पर। वहाँ वो लोग बात करते हैं कि शिजुको ने हारू को प्रपोज किया था और नात्सुमे रियलाइज़ करती है कि शिजुको उसे कुछ नहीं बताती। वो उदास हो जाती है, लेकिन मितोशी कहता है कि शिजुको ऐसी ही है, लेकिन जब वो कुछ बताए तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। लाइब्रेरी में शिजुको हारू से कहती है कि अब वो उससे डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करती क्योंकि उसने अब डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दी हैं। डेट के बाद हारू उदास मूड में वापस आता है और मितोशी उसे हारू की बुआ क्योको की फ़ोटो दिखाता है, जिससे हारू को याद आता है जब उसने उसे अडॉप्ट किया था। अगले दिन स्कूल में हारू नागोया के साथ धूप सेक रहा होता है जब ओशिमा आती है और कहती है कि पिछले दिन फटने के बाद अब वो बेटर फील करती है। हारू उसका शुक्रिया अदा करता है, बताता है कि शिजुको ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उसने डायरेक्टली उसे प्रपोज नहीं किया था। ओशिमा कहती है कि उसे डायरेक्टली ये कहना चाहिए। कुछ देर बाद हारू नागोया के साथ चल रहा होता है और सोचता है कि औरतें हमेशा उसे डांटती क्यों हैं। तब उसे याद आता है कि क्योको ने कहा था कि एक दिन तुझे कोई मिलेगा जिसके साथ तू खुद को अच्छा महसूस करेगा। इसी दौरान उसकी नज़र लाइब्रेरी की विंडो पर रेस्ट करती शिजुको पर पड़ती है और वो उसे देखने चला जाता है। हारू उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। यह सुनकर शिजुको हैरान हो जाती है, लेकिन कहती है कि अब वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती। इस पर हारू कहता है कि उसके लिए बस इतना काफ़ी है कि वो उसके पास हो। फिर वो उससे बाहर चलने को कहता है, लेकिन जब शिजुको मना करती है तो हारू ज़ोर देने लगता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं और हारू फिर से शिजुको से ज़्यादा स्कोर करता है। वो कहता है कि इस बार उसने थोड़ी और मेहनत की थी, जिस पर शिजुको गुस्सा होकर चली जाती है और हारू को अपनी बुआ की बात याद आती है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करे तो उसे और भी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद शिजुको अपने क्रेम स्कूल की सपोर्ट क्लासेस में जाती है, जहां उसकी मुलाकात यामाज़ाना से होती है। अगले दिन स्कूल में शिजुको और हारू साथ होते हैं। वो शिजुको उसे फेस्टिवल की टिकट्स देती है, लेकिन हारू उसका हाथ लिख कर लेता है। इससे शिजुको गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा ही किया तो वो उस पर भरोसा नहीं करेगी और अगर उसके पास रहना है तो 2 मीटर की दूरी बनानी होगी। इस बात पर हारू बहुत गुस्सा हो जाता है और बदले में कुछ बोट्स तोड़ देता है। फिर वो नात्सुमे से कंप्लेन करता है और नात्सुमे समझाती है कि अगर लड़का जिसे तुम पसंद नहीं करती तुम्हें ऐसे टच करे तो वो बुरा लगता है। उधर शिजुको सासान और कुछ दोस्तों को फेस्टिवल के स्टॉल्स के आइडियाज़ देते हुए दिखती हैं,
जब वो उन्हें आइडियाज़ देती है तो 50% प्रॉफ़िट माँगती है। लेकिन बाद में मीटिंग में एक सीनियर उसे धक्का देता है और हारू उसे मार देता है। इसकी वजह से उन्हें फेस्टिवल में सबसे खराब स्पॉट मिल जाता है। उसके बाद हारू को पनिशमेंट मिलता है जिसमें उसे घास तोड़नी पड़ती है। तब ओशिमा आती है, उसमें कहती है कि अगर तू शिजुको की परवाह करता है तो वायलेंट मत हो। साथ ही वो अपना नाम बताती है ओशिमा और कहती है कि वो बिना पछताए अपना काम करेगी। वहाँ चुप हुई शिजुका ये सब सुनती है और सोचती है कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। शाम को शिजुको नात्सुमे और सासान के साथ अपने क्राइम स्कूल के रिजल्ट्स देखने जाती है। वहाँ उसकी टकरार यामाजाना और उसके दोस्तों से होती है। रास्ते में वो यामाजाना से पूछती है कि तुम इनके साथ क्यों हो जब ये इतने स्टूपिड है। तो यामाजाना कहता है कि उसे मज़ा आता है। शिजुको देखती है कि उसने सबसे हाईएस्ट ग्रेड लिया है और सोचती है कि वो सही कर रही है। वापस जाकर वो देखती है कि नात्सुमे और सासान यामाज़ेना के दोस्तों के साथ है जो उनसे फेस्टिवल के टिकट्स मांग रहे हैं। जब नात्सुमे इनकार करती है तो शिजुको अपने और यामाज़ेना के टिकट्स दे देती है ताकि वो अपने दोस्तों में बांट सके। रात को हारू घर आता है और शिजुको उसका इंतजार करती मिलती है। वो उसे नात्सुमे का एक पैकेज देती है। जब हारू कुछ कहने लगता है तो शिजुको पहले ही कह देती है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगी। लेकिन हारू कहता है कि वो उसकी सोच बदल देगा। इससे शिजुको हैरान हो जाती है। हारू उसका बैग लेकर उसे अकम्पनी करता है और उसे किस करने जाता है, लेकिन उसे नात्सुमे की बात याद आती है और वो रुक जाता है। शिजुको गुस्सा होकर उससे अपना बैग वापस ले लेती है और भाग जाती है। वो सोचती है कि वो सही कर रही है, लेकिन फिर सोचती है कि फिर से उसने हारू के लिए इतना एक्साइटेड क्यों महसूस किया। इसके बाद फेस्टिवल का दिन आता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का स्टॉल एक हॉरर मिशन होता है। यामाज़ेना के दोस्त उसमें आते हैं और देखते हैं कि शिजुको नर्स के कॉस्ट्यूम में है। वो उन्हें गाइड करती है, लेकिन तब हारू वैम्पायर के कॉस्ट्यूम में आ जाता है। मेंशन के अंदर हारू उन पे फेक ब्लड स्प्रे करता है और वो उससे कहता है कि उनकी किसी लड़की से मुलाकात करा दो। इसी दौरान शिजुको बैकयार्ड में होती है और सोचती है कि उस रात उसने अपने इमोशंस पर काबू क्यों खोया। तभी अचानक यामाज़ेना आता है जो कहता है कि वो जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तभी नात्सुमे आती है और उसे गाइड करती है। वो स्कूल यार्ड पहुंचते हैं जहां हारू अपने रूस्टर नागोया को लड़कों को दिखाता है। नात्सुमे यामाज़ेना के दोस्तों से डर कर छुप जाती है। वहाँ हारू शिजुको पर गुस्सा होता है क्योंकि वो यामाज़ेना के साथ थी। तभी यामाज़ेना शिजुको का हाथ पकड़ता है और हारू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शिजुको उसे अपना हाथ छूने नहीं देती। गुस्से में हारू यामाज़ेना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो शिजुको को लग जाता है। शिजुको उससे कहती है कि अब दोबारा उसके पास मत आना। शिजुको निकल जाती है और उसके पीछे नात्सुमे आती है जो उससे बात करके एडवाइस देना चाहती है, लेकिन शिजुको उसे कहती है कि ये उसका मैटर नहीं है। इससे नात्सुमे उदास हो जाती है। रास्ते में शिजुको की मुलाकात यामाज़ेना से होती है जो उसकी नाक के लिए आइस लाता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम हारू से अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की उम्मीद रखती हो, लेकिन तुम उसकी उम्मीद पूरी करना नहीं चाहती और ये जुल्म है। चलते हुए शिजुको सोचती है कि उसने नात्सुमे के साथ बुरा बर्ताव किया था। तब यामाज़ेना देखता है यूजेन को जो फेस्टिवल में मितोशी के साथ आया है। यामाज़ेना डर जाता है और शिजुको के साथ एक क्लासरूम में चला जाता है जहां वो बताता है कि पिछले स्कूल में उसका यूजेन के साथ एक्सीडेंट हुआ था। अचानक हारू और ओशिमा भी उसी क्लास में आ जाते हैं। वो लोग हारू के शिजुको से प्यार के प्रॉब्लम पर बात करते हैं। तब ओशिमा मौका लेकर अपनी फीलिंग्स हारू को बताती है, लेकिन हारू समझ नहीं पाता। ये देखकर शिजुको निकलना चाहती है, लेकिन यामाज़ेना उसे रोकता है। हारू ये देखकर गुस्सा हो जाता है जब यामाज़ेना शिजुको को हक करता है। तभी यूजान भी क्लासरूम में आ जाता है और हारू ओशिमा को जोर से पकड़ता है और छोड़कर वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि वो अपने जूते भी वहीं छोड़ देता है। यूजेन शिजुको को देखता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन यामाज़ेना अपने डर को पार करके बीच में आ जाता है। तब यूजेन सिर्फ हारू के जूते शिजुको को देता है और कहता है कि उसे हारू को वापस कर देना। फिर वो ओशिमा को उसकी क्लास तक छोड़ने जाता है और यामाज़ेना अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। इधर नात्सुमे रो रही होती है जिससे मितोशी संभालती है।
फिर सासान भी आता है, उसके साथ रहता है। बाद में शिज़ुको हारू को उसके जूते देती है और माफ़ी माँगती है और कहती है कि उसने उसे पास ना आने को जो कहा था, उसे भूल जाए। हारू मान जाता है और जाकर ओशिमा से माफ़ी माँगता है। फिर शिज़ुको भी नात्सुमे से माफ़ी माँगती है। जब वो माफ़ी माँग रही होती है, तब हारू झाड़ियों के पीछे नागोया के साथ होता है। तब सासान कहता है कि सबको काम पर वापस जाना चाहिए। इसके बाद फेस्टिवल रात तक चलता है। हारू शिजुको का इंतज़ार करते हुए सो जाता है। जब शिजुको उसे सोता देखती है तो उसके बालों को छूने जाती है, लेकिन तभी हारू उड़ जाता है और कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसके पास चांस है या नहीं। फिर वो शिजुको को हक करता है। शिजुको ईमानदारी से कहती है कि जब वो हारू के बारे में ज़्यादा सोचती है तो अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो उससे थोड़ा और टाइम मांगती है। अगले चैप्टर में शिजुको उठती है और देखती है कि हारू उसके कमरे में है, जो खिड़की से अंदर आया है। उसके पापा उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लासेस चल रही है। तब शिजुको को याद आता है कि उसके पापा तो अपनी दुकान पर होने चाहिए थे। वो बाहर जाती है और उन्हें डांटती है। तो पापा कहते हैं कि दुकान बंद हो गई है। शिजुको अपनी माँ योशिनो को फ़ोन करके ये बुरी खबर देती है। पापा हारू से कहते हैं कि शिजुको इसलिए शांत है क्योंकि दुकान पहले भी 6 बार बंद हो चुकी है। जब दुकान छठी बार बंद हो जाती है तो शिजुको कपड़े बदलने जाती है और अपने पापा के साथ बिजनेस को ठीक करने के लिए निकलती है। वो हारू से कहती है कि वो मिसवा सेंटर में रुके। वहाँ सासान, हारू और नात्सुमे पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों लड़की अपनी गर्लफ्रेंड्स या फिर उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, जिससे नात्सुमे अनकंफर्टेबल हो जाती है। तब वो हारू से पूछती है कि शिजुको के साथ क्या हुआ। हारू कहता है कि शिजुको ने उससे अपनी फीलिंग समझाने के लिए वक्त मांगा है और अब 1 महीना हो गया है। फिर शिजुको अपने पापा के कहने पर सेंटर आती है। थोड़ी देर बाद वो हारू से कहती है कि उसे घर छोड़ने चले। रास्ते में हारू उसके पापा के बारे में पूछता है और शिजुको अपने माँ के काम करने की आदत बताती है और कहती है कि वो भी एक वर्किंग वुमेन बनना चाहती है। अचानक हारू उसका हाथ पकड़कर उसे नदी के पास ले जाता है, जहाँ वो सोचता है कि एक क्रेफिश ढूंढे और उससे शिजुको को देकर खुश करे, लेकिन शिजुको मना कर देती है। एक दिन यान लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रहा होता है और उसे शिजुको मिलती है। वो हारू के बारे में पूछता है तो शिजुको कहती है कि हारू अभी भी नदी के पास है क्रैब पकड़ने के लिए। तब वो यान का शुक्रिया करती है उसके शब्दों के लिए, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली सब चीज़ों का सामना कर रही है। कैफेटेरिया में नात्सुमे सासान के साथ बैठी होती है और सबका इंतज़ार करती है। तभी उसकी क्लास की कुछ लड़कियां वहां आती है। नात्सुमे मेन्यू के पीछे छुप जाती है क्योंकि पहले ये लड़कियां उसे चिढ़ाती थी। वो लड़कियां उसे देखकर फिर से बातें करने लग जाती है, लेकिन तभी मितोशी आ जाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। इससे नात्सुमे काफ़ी इमोशनल हो जाती है। शाम को शिजुको और यैन अलविदा कहते हैं और यैन रियलाइज़ करता है कि वो शिजुको से प्यार करने लगा है। उसके पास शिजुको का पैन भी होता है। उसके बाद शिजुको अपने दोस्तों के पास जाती है और देखती है कि हारू अभी भी नदी के पास है। उसने एक क्रैब तो ढूंढा था लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और वो कहता है कि वो शिजुको को इससे अच्छा कुछ और देगा। उसी वक्त यामाज़ेना अपनी टैक्सी से गुजरता है, शिजुको को देखता है और उसका पैन वापस करने के लिए रुकता है, लेकिन देख लेता है कि शिजुको हारू के साथ है। तब वो इंतज़ार करता है और सबके चले जाने के बाद पैन हारू को देता है। हारू उससे शिकायत करता है और फिर पूछता है कि क्या वो शिजुको से प्यार करता है। यामाज़ाना हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन शिजुको को अपने लॉकर में एक क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन मिलता है, जिसे वो इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसके बैकपैक में भी एक और इनवाइट मिलता है। वो गुस्से में नात्सुमे से पूछती है, जो कन्फेस करती है कि ये उसने भेजा था। उस दिन हारू शिजुको और नात्सुमे पार्टी के लिए शॉपिंग करते हैं, लेकिन हारू अजीब तरीके से बिहेव करता है और सब पर अटैक करने लगता है। जब वो लोग चिकन खरीदने के लिए एक फास्ट फूड स्टोर में जाते हैं तो वहाँ यैन और उसके दोस्त मिल जाते हैं, जो बिना इनविटेशन के पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। यैन भी ज्वाइन करता है लेकिन हारू मना कर देता है और सबके सामने कह देता है कि यामाज़ाना शिजुको से प्यार करता है। सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन यैन कह देता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और सब लोग भी ऐसा ही सोच लेते हैं।
इसके बाद सब लोग मित्सुआ के बैटिंग सेंटर जाते हैं। मितोशी को क्रिसमस पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस शर्त ये होती है कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो। तभी वो ओशिमा को देखता है और उसे पार्टी में आने के लिए बुलाता है। पहले ओशिमा मना करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है। जब वो आती है तो यैन के दोस्त खुश हो जाते हैं क्योंकि एक और लड़की आ गई है। मितोशी देख लेता है कि नात्सुमे उसे अवॉइड कर रही है और सासान ये समझ जाता है कि नात्सुमे उससे प्यार करने लगी है। उसे ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि मितोशी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। आखिर में मितोशी खुश होता है देखकर कि हारू के दोस्त बन गए और वो मैच्योर भी हो गया है। पार्टी चलती रहती है और ओशिमा को समझ नहीं आता कि सबके साथ कैसे बिहेव करे। तब सासान उसे कहता है कि उनकी बातों को इग्नोर करे। सब देखते हैं कि शिजुको पार्टी में भी पढ़ रही है। ओशिमा उससे पूछती है कि क्या वो विंटर सेशन क्रैम स्कूल में जाएगी, क्योंकि वो खुद जा रही है। शिजुको हाँ कहती है और यामाज़ेना भी कहता है कि वो उन्हीं क्लासेस में जाएगा। तब हारू अपने कजिन से पूछता है कि क्या वो भी जा सकता है, लेकिन मितोशी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उससे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उधर यामाज़ेना के दोस्त बैटिंग जोन में खेल रहे होते हैं। नात्सुमे यामाज़ेना को कहती है कि शिजुको और हारू के बीच के रिश्तों में मत पड़ो, लेकिन वो कहता है कि उसे भी ओशिमा को डांटना चाहिए जो बस गुजर रही थी। तब नात्सुमे कहती है कि ओशिमा अपनी जगह जानती है, जिससे वो उदास हो जाती है। रात को सब पार्टी से निकलते हैं, तब यामाज़ेना हारू से कहता है कि वो शिजुको के बदले उसका दोस्त बन जाएगा, लेकिन हारू मना कर देता है। तब यामाज़ेना पूछता है कि अगर शिजुको उसे ज़्यादा पसंद करे तो क्या होगा। हारू गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन उस वक्त शिजुको आ जाती है। हारू उसे कहता है कि चलो साथ चले और जाने से पहले यामाज़ेना को धमकी देता है कि वो शिजुको से दूर रहे। घर जाते वक्त हारू शिजुको से पूछता है कि क्या उसे विंटर क्लासेस में जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जेलस है कि वो पूरा विंटर यामाज़ेना के साथ बिताएगी। शिजुको उससे कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और कहती है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर हारू मुस्कुराता है, लेकिन फिर भी उसे बार बार कहता है कि वो क्लासेस में ना जाए। इसके बाद विंटर प्रेप कोर्स शुरू हो जाता है और शिजुको यामाज़ेना के साथ एंट्रेंस तक आती है। हारू भी उसका पीछा करता है और उसे फिर मना करता है क्लासेस में जाने से। तब शिजुको गुस्से में उसे कहती है कि उसकी पढ़ाई में दखल ना दे। क्लासेस के अंदर शिजुको यामाज़ेना के साथ होती है। वो कहती है कि उसे भूख लगी है। यामाज़ेना सोचता है कि उसे खाने पर बुलाए, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पास ऑलरेडी अपना टिफ़िन है। यामाज़ेना एक अमीर परिवार से होता है और हमेशा उसने जो चाहा है उसे मिलता है और लड़कियों के साथ भी उसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी वजह से उसे समझ नहीं आता कि उसे शिजुको में क्या पसंद है। स्कूल में सासान सबको क्रिसमस पार्टी की फोटोज दिखाता है। हारू देखता है कि एक फोटो में यैन शिजुको से बात कर रहा है। ये देखकर हारू गुस्से में फोटो फेंक देता है। नात्सुमे उस फोटो को उठाती है और नोटिस करती है कि उसके बैकग्राउंड में मितोशी भी है। ये देखकर वो घबरा जाती है। क्राइम स्कूल जाते वक्त यामाज़ेना एक लड़की को पीछे से शिजुको समझकर ग्रीट करना चाहता है, लेकिन वो एक बुढ़ी औरत निकलती है। तब वो देखता है कि एक लड़की उसे घूर रही है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और अपना रास्ता पकड़ता है। फिर वो असली शिजुको से मिलता है और सोचता है कि क्या उसे उसको इम्प्रेस करना चाहिए। उस वक्त एक साइकिल गुजरती है, तो वो शिजुको को पकड़कर साइड करता है। उस मोमेंट में हारू आ जाता है और यामाज़ेना के सर पर मार देता है। शिजुको गुस्से में हारू को डांट देती है क्योंकि उसने फिर से उसका पीछा किया था। बाद में वो यामाज़ेना के साथ क्लास में जाती है। वहाँ यैन प्रिटेंड करता है कि वो उससे हक करे। तब हारू गुस्से में एक कैन उस पर फेंकता है, जो गलती से शिजुको पर गिर जाती है। ये देखकर शिजुको और भी गुस्से में उसे आंखों ही आंखों में डांट देती है। क्लास में यैन अपने सर पर बम्प देखता है। शिजुको उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसके सर पर कुछ ठंडा रखेगी ताकि बम कम हो जाए, लेकिन यैन मना कर देता है। फिर भी उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो कहती है कि उसने अपने फीलिंग्स हारू को कन्फेस किए हैं और ये बेहतर होगा कि यामाज़ेना और हारू उससे दूर रहे। ये जलन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये दिखता है कि वो अट्रैक्टिव है। क्लास से निकलते वक्त यामाज़ेना खुश महसूस करता है कि शिजुको उसे अट्रैक्टिव मानती है, लेकिन फिर उसे याद आता है
कि वही लड़की उसे पहले भी देख रही थी। वो फिर इग्नोर करके तुरंत निकल जाता है। बाद में यैन रास्ते भटकता है और हारू के पास पहुंचता है। हारू उसे साथ चलने को कहता है। रास्ते में यामिन हारू से कहता है कि वो बदल गया है, याद करते हुए कि पहले हारू ने उसे मारा था। लेकिन हारू कहता है कि उसे डर है कि शिजुको उसे छोड़ देगी। इसके बाद यामाज़ेना अपने टैक्सी लेकर निकलता है और हारू उसे धमकी देता है कि अगर उसने शिजुको को कुछ कहा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यामाज़ेना इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और हारू को याद आता है कैसे पहले उसका भाई उसे एडमायर करता था, लेकिन बाद में उसे कहा कि काश वो पैदा ही नहीं हुआ होता। उस वक्त शिजुको आती है और देखती है कि हारू उसका इंतज़ार कर रहा है। वो समझ नहीं पाती कि वो कैसे रिएक्ट करे। हारू उसे गले लगाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और सिर्फ अपने लिए चाहता है। शिजुको कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके लिए उसकी पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। वो सोचती है कि आखिर क्यों उनकी सोच कभी नहीं मिलती। आखिर में हम देखते हैं कि नात्सुमे अकेली मिसा सेंटर आती है। वो अंदर जाकर सासान को कुछ देती है जो अपने दोस्त के साथ था। उसके एक दोस्त ने यामा को धक्का दिया था जो शायद नात्सुमे को पसंद करता था। जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो नात्सुमे उसे बुरा बोलकर निकल जाती है। जाने से पहले सासान उसे पकड़कर समझाता है कि उनकी कोई गलत नीयत नहीं थी। नात्सुमे कहती है कि उसे बुरा लगता है क्योंकि लड़के हमेशा मजाक के लिए उसे प्रपोज कर देते हैं और दूसरी लड़कियां उसकी वजह से रिजेक्ट कर दी जाती हैं। साथ ही वो परेशान है क्योंकि अब वो शिजुको से बात भी नहीं कर पाती उसके क्रैम एग्जाम्स के वजह से। इसके बाद हारू इन दिनों बुरे मूड में रहता है और नात्सुमे मुश्किल से ही मितोशी से बात कर पाती है। तब सासान कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि नात्सुमे को मितोशी से प्यार हो गया है। नात्सुमे इस बात को इनकार कर देती है और तभी खुशी से हारू रूम में आता है। सब उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो हारू खुश होकर बताता है कि शिजुको ने उसे फील्ड ट्रिप चलने का प्रपोजल दिया है, बस एक कंडीशन के साथ कि वो न्यू ईयर तक उसे अकेला छोड़ दे। हारू ये शर्त मानकर एक्साइटेड हो जाता है।